अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सूरह बकरा की आयत नंबर 41 पे हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ इस तरह से मज़ीद रहिएगा ताकि मैं पूरा कुरान पाक अपने इस चैनल पे अपलोड कर सकूं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और मुख्तसर तफसीर के साथ। तो आयत नंबर 41 को हम आज पढ़ेंगे। व आमनु बिमा अंज़लतु मुसद्दक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरी बिही वला तश्तरू बिआयाति समानन कलीला व इय्याया फत्तकून। तर्जमा, और ईमान लाओ इस कुरान पर जो मैंने नाजिल किया है, जो इस किताब तौरात की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, और उसके मुनकर ना बनो और मेरी आयात की थोड़ी सी कीमत के बदले ना बेचो और सिर्फ मुझसे डरो। तफसीली तफसीर। इस आयत में यहूदी उलमा को खिताब है। उनके पास तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की निशानियां लिखी थी, मगर वो हसद की वजह से उसे छुपाते थे। दुनियावी फायदे, ओहदे और लोगों की वाह वाह के लिए हक ना मानना आयात बेचना कहलाता है। अल्लाह फरमा रहा है, सच छुपाने के बदले दुनिया की थोड़ी सी कीमत ना लो। असल डर अल्लाह से होना चाहिए, लोगों से नहीं। आयत नंबर 42 का तर्जमा हम पढ़ेंगे। पहले इसकी अरबी को पढ़ते हैं। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। तर्जमा, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और हक को ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो कि हक क्या है। तफसीर इस आयत की कुछ इस तरह से है। यहूदी उलमा हक को बदल देते थे और लोगों को गलत तावीलें सिखाते थे। कुरान कहता है, हक को सही तरह बयान करो, सच को गलत के साथ मिक्स करके लोगों को गुमराह ना करो। जो हक जानता है और फिर भी छुपा लेता है वो बहुत बड़ा जालिम है। आयत नंबर 43 वकीमुस्सलाता व अतुज़्ज़काता वरकाउ मअर्राकीन। तर्जमा, बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रुकू करो। तफसीर, अल्लाह ने इबादत के 2 बुनियादी स्तून बताए इस आयत मुबारका के अंदर। पहला, नमाज, अल्लाह से ताल्लुक। नमाज पढ़ता बंदा अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहा होता है। ज़कात, मखलूक से ताल्लुक। लोगों को ज़कात दो ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों और तुम्हारे लिए भी। इबादत सिर्फ जुबानी नहीं, इल्मी है। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात में शामिल हो जाओ। इनफरादी मिजाज ना बनाओ। दीन अकेले चलकर नहीं बल्कि जमात के साथ मजबूती के साथ चलकर होता है। और आयत नंबर 44 आयत नंबर 44 में क्या फरमाया गया है? अतअमुरूना नासा बिलबिर्रा व तंसूना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना किताबा अफला ताकिलून। तर्जमा, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम अकल नहीं रखते? तफसीर, यहूदी उलमा दूसरों को दीन पर चलने की तलकीन करते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। क्या आजकल ऐसा नहीं है? आजकल भी ऐसा ही है। अल्लाह फरमा रहा है, सिर्फ तबलीग काफी नहीं, खुद अमल भी करो उस पर, तभी तो कुछ दूसरों को सिखाओगे। जो इंसान खुद अमल नहीं करता लेकिन दूसरों को नसीहत करता है, उसकी नसीहत असर नहीं करती और वो अल्लाह के नज़दीक सख्त पकड़ में आता है। कुरान कहता है, इस्लाह अपने आप से शुरू करो, यानी खुद को पहले ठीक करना शुरू करो, बाद में नेकी फैलाओ, अच्छाई फैलाओ। ये नहीं कि खुद अमल नहीं किया, दूसरों को बताया ये करो, वो करो, फलां करो। आयत नंबर 45 वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाती व इन्नहा लकबीरता इल्ला अलल खाशियीन। तर्जमा, और मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। पहले नमाज और ज़कात की बात की है, अब सब्र और नमाज। बेशक नमाज बहुत भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं। तफसीर, जिंदगी की हर मुश्किल में 2 हथियार हैं, सब्र और नमाज। सब्र दिल को मजबूत करता है,
نماز اللہ سے براہ راست مدد دلاتی ہے۔ عام انسان کے لیے نماز مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں زیادہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ کس طرح سے متوجہ ہوگا اس کا دل اللہ کی طرف؟ لیکن خشوع کرنے والے لوگ نماز کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں۔ مزید اس طرح کی قرآنی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔